जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाद में जय सिया राम। आप मैं पढ़ रही थी रामायण की। सुमंत जी अयोध्या पधार गए हैं और लक्ष्मण जी दशरथ जी से ओ राम जी की लक्ष्मण जी की सारी वन की कथा सुना रहे हैं। इतने में ही दशरथ जी को ऐसी हिचकी आती है कि वो अपनी प्राण ही त्याग देते हैं राम की कथा सुनते सुनते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही उनके मुंह से निकलता है। सारे में हाहाकार मच जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब आगे इसमें रानियां राजा तो चले गए। रानियां बड़ी दुखी हैं और बोल रही हैं कि भरत जी के पास जाओ और उनको कोई भी ऐसी खबर मत देना जिससे कि वो वहां पर दुखी हों, और तुम उन्हें बुला कर ले आना। राधे राधे आप सभी को। मैंने देखा नहीं था। आप सभी को जय सिया राम, जय बजरंगबली की जय हो। अनरथ अवध आराम में जब ते कुश गुण सोई भरत कहु तब ते देखई राति भयानक सपन जागी करई कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई दई दिन नाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। माँ गई ईर्ज महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए। गुरु गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मना। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदश अजर बिहारी। जब बताए जब से भी अयोध्या से अनर्थ हुआ तभी से भरत जी को सपने आ रहे हैं और बुरी बुरी कल्पनाएं हो रही हैं। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते हैं, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते हैं। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। वो उन्हें मन में चिंता ही हो रही थी, लेकिन इतनी ही देर में उनके दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हया के, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा ही सोच था, कुछ सुहाता ही नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष वर्ष समझाई यही विधि, भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभांति कुसे कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। थोड़ा थोड़ा भी समय ऐसा लग रहा था
कि जैसे उन्हें वहां पर वर्षों हो गए हैं और वहां से चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई उन्हें धक्का दे रहा है। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलई प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मनसूला। श्रीहत सर सरिता बन भागा, नगर विशेषी भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे, उल्टे ही बोल रहे थे। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग को रोग भिगोए। नगर नारी नर निपट निपट दुखारी, मनहु सब नहीं सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलई न कह कछु, गावई जो रही बाजाय। भरत कुशल पूछी ना सकही, भय विषाद मन माय। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे जैसे देखे नहीं जाते थे उन्हें। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत ही दुखी हो रहे थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं उनको कोई भी खबर वो नहीं देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नगरवासी कोई भी उन्हें कोई खबर नहीं देते हैं और भरत जी महल की ओर चल रहे जब जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सूचना ही नहीं है, राम जी की भी नहीं और दशरथ जी की भी नहीं। और उन्हें क्योंकि मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसी लागी दवारी। आवत सूत सुनी के कई नंदिनी, हर्षि रवि कुल चल रू चंदिनी। सजी आरती मुदित उठी दाई, द्वार ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तो नहीं बनज बनवारा। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दशों दिशाओं में दावाग्नि लगी है, आग लगी हुई है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी ही हर्षित हुई है कि मेरा बेटा भरत आग पहुंचा है। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित ऐ भांति, मनहु मुदित दब लाए की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति ने हर कुशल हमारे। सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह बात तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय बाता। एक एक ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे देख कर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सूत बचन सनेमय, कपट नीर बरने। भरत शवन मन सूल सम, पापिनी बोली दे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब दशरथ अजर बिहारी।
जय सिया राम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोलती हैं। कौन केकई ऐसे वचन बोलती हैं बहुत ही कड़वे, जो भरत जी को अच्छे नहीं लगते हैं। तात बात में सकल संवारी भय मंत्रा सहा है बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुरप गुदारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सुनत भर तू भय विबस विषादा, जनु सै में उकरी केरी कह हरि नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल वारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। चलत न देखन पाऊँ तो ही तात न राम सा, सौंपे मोही बहुरी धीर धीर उठे समारे। कहु पितु मरन हेतु मैं तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सूत वचन कहती कह कई, मर मुँह पाछी जनु माउर दे। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को बाँचकर यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत बिसरऊ पितु मरन सुनत, राम बन गोनु। हेतु अपन पौ जान जिए, थकित रहे दरिद्र मोनु। श्री रामचंद्र जी का मन वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे बिल्कुल ही शांत हो गए, जैसे उनका शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया हो। बिलक बिलो की सुतई समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोच जोगु, जोगु बिरई सुकृत जसु किन्हे भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सच सहित समाज राजपुर करहु। जीव सुनि सुटि समूहे सहमेउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। जापे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारहि मोही। पेड़ काटिते पालहु सींचा, मीन जियन दिति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु ना बसाय। बोलो सियापति राम, जय जय राम। पुत्र को श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। और वे बोलती हैं, हे तात, बोली राजा सोच करने योग्य नहीं है
उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन सकल जन्म फल पाए, जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो, जैसे कि पका हुआ कोई घाव हो और उस पर आग लगा दे, अंगार सा डाल दे। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जनते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी की उलीच डाला, यानी मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। भरत जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा है और अपनी माता को ही वो फटकार रहे हैं। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिये ठऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ, बरमागत मन भई नहीं पीरा, करी ना जय मुँह पर उड़ करना कीरा। रूप प्रति ही तोरी किमिकीनी, मरण काल विधि मति हरिलीन, विधि नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सरल सुरील धर्म रत राऊ, सो किमि जानती है सुबह, हस को जीव जंत जग माई, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाथ, भे अति राम तेहु नाथ, सोई को तू ऐसी सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोह, मोह समान को पात की, बाधिकाऊ कछु तो सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु दशरथ अजर बिया, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया सिया राम, जय जय। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी तथा राम लक्ष्मण भाई मिले। भरत जी बोल रहे हैं, विधाता ने कुछ भी वश में नहीं चलता। अरे कुंती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, मेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भरत जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, उसी के लिए वो अपनी माता को फटकार लगा रहे हैं। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। स्त्रियों के हृदय की गति यानी चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। वे श्री राम जी भी मुझे अहित हो गए। मेरे बैरी तू कौन है? वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, यानी बैरी लगने लगी।
तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंख की ओट में जा बैठ, मेरी आंखों से दूर चली जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं? सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरहि गात रिस कछउ न बसाई। कई अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे थे, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां पर आती है, यानी कुबरी मंत्रा वहां पर आई। लकीरीस भयउ लखन लगवाई, भरत अनल गृत आहुति पाई। हुम गीलात तभी कुबर मारा, परिमुह भर मई करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचान। आदई में काहुन सावा, करत नि फल अन इस पावा। सुनि रिपुहन लकी नख सीख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पै के दो भान। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुखवा। कनक कलप बर बेली बन, मानव हरि तुसा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न को भी अंग में बहुत ही क्रोध आ गया। वे अपने को वश में नहीं कर सके। भांति भांति के कपड़ों को पहनकर कुबरी वहां आ गई है, यानी मंत्रा वहां पर आ गई है। उसे जली देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला इतने करते हुए बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगी। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता हो, वन में पाला मार गया हो। भरत देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जड़ झई आई। देखत भरत विकल भय भारी, परन चरण तन दशा विसारी। मातु तात कै दे दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माजा, जो जनमी तै मैं भाई काई न बाजा। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठकर दौड़ी, पर चक्कर आने पर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गईं। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूल कर चरणों में गिर पड़े। कौशल्या माता तो मूर्छित हो चुकी थी। उन्हें कोई होश ही नहीं था कि क्या हुआ। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? भरत जी कौशल्या माता से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं? मुझे आप बताइए।
उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें भी दिखा दें। केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। उनके हृदय से मैं पैदा क्यों हुआ। जिसने कुल कलंक जय जन्मे होई, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जोई लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के बाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर वन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। दिग्मोई वेनु वन आगी, दुसैदा दुख दुशन भागी। पिताजी स्वर्ग में है और मैं श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना हूँ। मातु भरत बचन मृदु सुनी, पुनि उठी समार। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बाण। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। बोलो जय श्री राम। सकल सुभाऊ माई एलाई, अति हित मानव राम प्रियाई। बेटौ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने उन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देखी सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजऊ बच्छ बलि धीरज धरऊ, कुसुम समुझि शोक परिहरऊ। जनिमानऊ हुई हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहू दोष देहु जनिताता, भो मोहि सब विधि वाम विधाता। जोए तऊ दुख मोहि जियावा, भजऊ जो जान इनका ते ही बावा। हे वत्स मैं भलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। तुम बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट है जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितुआयस भूषण बसंतात तजे रघुवीर, विस्मय हर्षुना हृदय कहू पहिरे बल कलवीर। हे तात पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। वलकल यानी गेरुए वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था, ना ही कोई हर्ष था, और वे बहुत ही खुश मन से यहाँ से चल दिए वनवास के लिए। खुशी खुशी पिता की आज्ञा लेकर वो यहाँ से चले। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परिशोषु। चले विपिन सुनि सिय संग नाही, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्नता, मन में ना शक्ति थी ना रोष,
सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वह किसी तरह न रही। यहाँ पर वो उनके साथ ही चल दी। सुनते लखनऊ चले उठी माथा, रही न चतन दिए रघुनाथा। तब रघुपति सभी सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघुमाई। सुनते ही लक्ष्मण जी साथी उठे चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए पर वे ना रुके। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के बार की जय, आज के आनंद की जय। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।